कोलकाता के पुराने हिस्से में बड़ा बाजार इलाके में एक पुरानी टूटी फूटी इमारत खड़ी थी, ईस्ट इंडिया मर्चेंट बैंक। यह बैंक 1947 से पहले अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद बंद कर दिया गया। लोग कहते थे कि इस इमारत के बेसमेंट में एक तिजोरी थी जिस पर बड़ा सा नंबर लिखा था 13। इस तिजोरी को लेकर कई अफवाहें थीं, लेकिन कभी किसी ने उसकी जांच नहीं की। एक इतिहासकार की जिज्ञासा 1998 में कोलकाता यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अमित्व दत्त को अंग्रेजों के जमाने की इमारतों पर रिसर्च करनी थी। बैंक की इमारत के बारे में उन्होंने बहुत सुना था, खास तौर पर तिजोरी नंबर 13 के बारे में। एक दिन उन्हें सरकारी आर्काइव से एक रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था वॉल्ट 13 को बंद रहना होगा। जिज्ञासा हुई और उन्होंने उस बंद इमारत का सर्वे करने का निर्णय लिया। प्रोफेसर अकेले नहीं गए, उनके साथ 3 लोग और थे। नील, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, मीनाक्षी, इतिहास की छात्रा, आदित्य, साउंड रिकॉर्डिंग का एक्सपर्ट। सरकारी अनुमति लेकर वे चारों दिन में इमारत पहुंचे, लेकिन उनके प्लान के अनुसार रात भर रुककर सर्वे करना था। शाम होते ही वे अंदर घुसे। धूल, जाले और टूटे फर्नीचर से भरी बिल्डिंग। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उन्होंने बेसमेंट में उतरना शुरू किया। नीचे जाते ही टॉर्च की रोशनी में एक बड़ा स्टील का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर लिखा था वॉल्ट नंबर 13, डू नॉट ओपन। नील ने मुस्कुराकर कहा, यही तो खोजने आए हैं। मीनाक्षी को डर लग रहा था। वो बोली, सर, कुछ अजीब महसूस हो रहा है। कुछ तो है यहां, कुछ तो है यहां। दरवाजा खुलता है। प्रोफेसर के पास पुरानी फाइलों से मिला एक कोड था जिससे तिजोरी खोलने का प्रयास किया गया। कुछ ही मिनटों में भारी दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था। एक अजीब सड़ती चीजों जैसी गंध फैली हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक लोहे की अलमारी रखी थी। तिजोरी के भीतर एक और तिजोरी। नील कैमरा ऑन कर चुका था। आदित्य साउंड रिकॉर्ड कर रहा था। और फिर कमरे में घुसते ही आदित्य को चक्कर आने लगे। उसने कहा, सर, मुझे हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा है। मीनाक्षी ने कहा, यहां कुछ तो है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। फिर अचानक उस अलमारी के पास पहुंचते ही नील को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कैमरा नीचे गिरा दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रोफेसर ने उस लोहे की अलमारी को खोला। अंदर बस एक पुरानी किताब थी, खून से सनी हुई। किताब पर कोई नाम नहीं था। पन्ने पुराने और भूरे पड़ चुके थे। अंदर कुछ अजीब भाषा में लिखा था, न संस्कृत, न बांग्ला, न अंग्रेजी। मीनाक्षी ने ध्यान से देखा और कहा, यह तो काली विद्या जैसी किसी चीज की प्रतीत हो रही है। तभी आदित्य की नाक से खून बहने लगा। नील ने कैमरा उठाया और देखा स्क्रीन काली हो चुकी थी। वो आवाज बार बार कह रही थी, मुक्त करो, मुक्त करो। डर के मारे सब दौड़ पड़े। प्रोफेसर किताब लेकर ऊपर की तरफ भागे। मीनाक्षी और आदित्य उनके पीछे। पर जैसे ही वे बेसमेंट से बाहर निकले, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, जोरदार आवाज के साथ। नील पीछे रह गया। उन्होंने दरवाजा खींचा, पर कुछ नहीं हुआ। बाहर खड़े सभी लोग सिर्फ नील की चीखें सुन पा रहे थे। 9 एक हफ्ते पुलिस और प्रशासन को खबर दी गई। दरवाजा तोड़कर जब अंदर गए तो तिजोरी खाली थी। नील नहीं मिला, न ही कैमरा, न ही कोई सबूत। मीनाक्षी ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। आदित्य को पैनिक अटैक आने लगे। वह बात करना भूल गया। प्रोफेसर ने वो किताब अपनी अलमारी में छुपा दी। 1 महीने के भीतर प्रोफेसर अमित्व ने कॉलेज आना बंद कर दिया। पड़ोसी कहते थे कि उनके फ्लैट से रात में अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई संस्कृत में मंत्र पढ़ रहा हो, पर स्वर उल्टा होता था। कभी कभी कमरे से रोने की आवाज आती और फिर हंसी। पागलों 6 महीने बाद प्रोफेसर अपने फ्लैट में मृत पाए गए। शरीर की त्वचा जगह जगह से जली हुई थी, पर कमरे में कोई आग नहीं थी। दीवार पर लिखा था, वो आ गया है। किताब गायब थी। 2025 में उस बैंक को फिर से रेनोवेट करने की योजना बनी है। सरकार ने एक नई टीम भेजने का फैसला किया है, पर कोई नहीं जानता कि तिजोरी नंबर 13 है
अब भी वही है, या वो चीज जो उस किताब में थी कहीं बाहर आ चुकी है। कभी कभी लोग उस बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं तो लगता है कोई उन्हें देख रहा है। कहते हैं रात को वहां किसी के चलने की आवाज आती है ठीक, पर दिखाई कोई नहीं देता। وديك اللي بدي فيك عزيه دي هادزري وداشالي تريني